स्टूडेंट अगेन वेलकम टू सिंपल क्लासेस। सो पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे आर्कीबैक्टीरिया, दैट मीन्स किंगडम मोनेरा टॉपिक डिस्कस किए थे। ओके, तो किंगडम मोनेरा के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। और देर आर टू टाइप ऑफ मोनेरा मीन्स देर आर टू टाइप ऑफ बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, और यू कैन से ट्रू बैक्टीरिया। तो पिछले वीडियो में आर्कीबैक्टीरिया तक ही डिस्कस किए थे। इस वीडियो में वी विल डिस्कस यूबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। तो यूबैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आई होप यू हैव क्लियर द टॉपिक आर्कीबैक्टीरिया। ओके, तो बात करते हैं यूबैक्टीरिया के बारे में। ओके, यूबैक्टीरिया, अगर वी नो डैट इट इज़ ए ट्रू बैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया क्या है? इट इज़ ए ट्रू बैक्टीरिया। और यूबैक्टीरिया इज ए photosynthetic and autotrophic like cyanobacteria. Cyanobacteria is also known as algae, or you can say it is also known as blue green algae. ओके, तो cyanobacteria को ब्लू ग्रीन algae भी कहा जाता है। तो कुछ और पॉइंट्स है जो आपको नोट करना है। ओके, वो टेक्स्ट बुक में दिया है, डोंट वरी। अगर आप चाहें तो खुद का भी पॉइंट्स लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक। ओके, तो कुछ और पॉइंट्स है जैसे कि दे आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। रिजिड मीन्स टफ सेल वॉल, एंड इफ मोलेटाइल ए फ्लैजेलम। उनके पास दो मीन्स मोलेटाइल होते हैं। फिगर आई वांट टू शो यू, टेक्स्ट बुक में दिया है फिगर। ओके, तो मोटाइल मीन्स दो मोटाइल होते हैं, फ्लैजेलम। इफ ए मोटाइल ए फ्लैजेलम, ओके, देर आर टू फ्लैजेलम। द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रेफर टू ऐसे, मैंने पहले ही बोल दिया था, इट इज ए साइनोबैक्टीरिया आल्सो रेफर टू व्हाट ब्लू ग्रीन algae हैव ए। और उसके पास क्या होता है? क्लोरोफिल, और यू कैन से क्लोरोफाइल ए अल्फा। क्लोरोफाइल अल्फा होते हैं, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफी भी क्या कहा जाता है। ओके, खुद से भी मीन्स प्रिपेयर करते हैं फूड को। तो ये क्या है? ऑटोट्रॉफ्स हैं। तो ये साइनोबैक्टीरियाज क्या है? साइनोबैक्टीरिया क्या है? ये साइनोबैक्टीरिया मैंने पहले ही बता दिया था, इट इज़ ए ब्लू ग्रीन algae। तो साइनोबैक्टीरिया व्हाट इट इज़ ए यूनिसेलुलर, एंड इट इज़ ए colonial और filamentous, and it live in what? Fresh water, or also it live in marine or terrestrial algae। तो ये क्या है? ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मेराइन में और टेरेस्ट्रियल में भी रहते हैं। ओके, ये कुछ पॉइंट्स जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं। सो इफ़ यू वांट यू कैन नोट डाउन दिस ऑल पॉइंट्स। ओके, टेक्स्ट बुक में भी ये पॉइंट्स है, तो अगर आप चाहें तो टेक्स्ट बुक को रीड करें और कुछ पॉइंट्स अपने नोटबुक में नोट डाउन करें। ओके, सो ये एक्चुअली ये जो साइनोबैक्टीरिया के पास क्या होता है? कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनीज होते हैं। तो ये कॉलोनीज क्या होते हैं? कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलाटिनस शीट। मतलब ये जो जेलाटिनस शीट को होल्ड करके रखते हैं। तो ये क्या फॉर्म करते हैं? कॉलोनीज। ओके, कॉलोनीज फॉर्म करते हैं, और यू कैन से इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय जेलाटिनस शीट। वो कहाँ दिखते हैं? ज़्यादा करके पॉल्यूटेड वाटर में दिखते हैं। जैसे कि पॉल्यूटेड पॉन्ड है, तो उसमें आप रेनी सीजन में देखे होंगे कि कुछ ग्रीनरी और ग्रासी दिखता है वाटर में, पॉल्यूटेड वाटर में। तो सब क्या है? बैक्टीरिया है, algae है। ओके, तो वो पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में क्या करते हैं? फॉर्म्स ए ब्लूम, दैट मीन्स इट फॉर्म्स ए ग्रीनी सरफेस ऑन द पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, दैट इज ए algae। आप तो देखे होंगे पोंड में, जो भी पॉल्यूटेड पोंड है उसमें आप ग्रीनरी
सरफेस देखे होंगे तो वो सब क्या है, आल्गे हैं, बैक्टीरिया हैं। ओके, और ये किसकी मदद से यहाँ पर क्या है, कीमोसिंथेटिक, तो ये किसकी मदद से ऑक्सीडाइज होते हैं, इट कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक्स में अगर बात करें तो ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, एमोनिया एंड यूज रिलीज्ड एनर्जी, एंड यूज कौन सा, रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, क्या कहते हैं, यूज रिलीज्ड एनर्जी फॉर द एटीपी प्रोडक्शन, वो यूज़ करते हैं कौन सा, रिलीज्ड एनर्जी को यूज़ करते हैं फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन करने के लिए ये क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कौन सा एनर्जी, रिलीज्ड एनर्जी को यूज़ करते हैं फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। ओके, और दूसरा और एक मेन पॉइंट, ये जो बैक्टीरिया हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब हाउ, कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ हेट्रोसिस्ट। दिस इज द मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, हेट्रोसिस्ट, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ हेट्रोसिस्ट, व्हाट इट फॉर्म्स और व्हाट इट डू, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन हेट्रोसिस्ट के कारण, फॉर विद द हेल्प ऑफ हेट्रोसिस्ट what it do, nitrogen fixation. So it is most important point, and इसका example क्या है, look here, Anabaena and also you can say nostoc. So some like Anabaena and have a specialized cell called heterocyst. और उसके पास एक सेल होता है जिसका नाम हेट्रोसिस्ट है, उसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ दैट इट फॉर्म्स और इट डू नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो स्पेशलाइज्ड सेल, उनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, एनाबेना और यू कैन से नॉस्टॉक, ये सब एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया का। तो उसमें क्या उसके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिसको क्या कहा जाता है, हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट कहा जाता है, और वो क्या किस में मदद करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। ओके, कीमोसिंथेटिक के ऑटोट्रॉफिक के बारे में अब बात करते हैं। तो ऑक्सीडाइज्ड वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक नाइट्रेट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। ओके, हेटरोट्रॉफिक क्या है, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज मतलब कि किसी और पर डिपेंड करते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया मतलब कि किसी और पर डिपेंड करते हैं। ओके, तो ये बैक्टीरिया क्या है, किसी और पर डिपेंड करते हैं। तो डिकम्पोज हेल्प इन मेकिंग कर्ड, दैट मीन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में, फॉर मेकिंग प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फॉर मेकिंग कर्ड। आप देखे होंगे कि जब फॉर एग्जांपल जैसे दूध को पहले क्या करते हैं आप, हीट करते हैं, चाहे गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद कुछ स्टार्टर और यू कैन से इनोक्यूलम मतलब कि कुछ दही उसमें डालते हैं जिससे वो फॉर्म हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, जो दही डालते हैं दैट इज़ इनोक्यूलम, और दैट इज़ स्टार्टर, उसको स्टार्टर नहीं तो इनोक्यूलम बोला जाता है। तो वो डालते हैं, मीन्स दही थोड़ा सा दूध में डालते हैं जिससे वो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या। तो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ये क्या मदद करते हैं, मैंने बताया कि थोड़ा सा दही डाल देते हैं जिससे वो क्या कन्वर्ट हो जाता है दूध में, थोड़ा सा इनोकुलम और स्टार्टर, ऐसे स्टार्टर और इनोकुलम थोड़ा सा दही डाल देते हैं दूध में जिससे वो क्या कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में। तो वो किसके कारण होता है, ड्यू टू द लैक्टोबैसिलस एसिड, आप पढ़े होंगे। ये एक्चुअली इस पर है जो +2 क्लास में, +2 क्लास के बायोलॉजी टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर डिटेली है, लास्ट चैप्टर होगा चैप्टर 10, उसमें आप पढ़ेंगे लैक्टोबैसिलस के बारे में,
हाउ इट कन्वर्टेड, किसकी मदद से कन्वर्ट होते हैं। तो आपको बता दें वो लैक्टोबैसिलस, और यू कैन से, और उसका शॉर्ट फॉर्म में लैब, लैक्टोबैसिलस एसिड के मदद से, विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस इट व्हाट मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड। और ये क्या करते हैं, इट आल्सो कोज व्हाट इनटू फिक्सेशन प्रोडक्शन। सो इनटू फिक्सेशन कोज डिसीज लाइक क्लोरा, टाइफॉइड, ये डिसीज भी कोज करते हैं। इनटू फिक्सेशन कोज डिसीज लाइक क्लोरा, टाइफॉइड। ओके, ठीक है। तो हम थोड़ा क्विक रिवीजन करते हैं क्या क्या हम डिस्कस किए थे यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया के बारे में। तो यू बैक्टीरिया क्या है, इट इज़ ए फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक्स, मतलब ये खुद से खाना या खुद से प्रिपेयर करते हैं फूड। और ये लाइक साइनोबैक्टीरिया दैट इज़ ब्लू ग्रीन आल्गे, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन आल्गे भी कहा जाता है। ओके, तो यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, उनका अगर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल। रिजिड मीन्स टफ सेल वॉल, इट हैज़ ए टफ सेल वॉल एंड इट इज़ मोटाइल फ्लैजेलम। ओके, तो यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, मोटाइल एंड फ्लैजेलम। और ये जो साइनोबैक्टीरिया है, इट हैव ए क्लोरोफाइल अल्फा। ओके, क्लोरोफाइल अल्फा होता है सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स यू कैन से। ओके, और व्हाट इट इज़ ए फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, हम यहाँ पर डिस्कस किए थे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ओके, तो यू बैक्टीरिया क्या है, ये कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, और यू कैन से इट हैव ए टफ सेल वॉल, मोटाइल एंड फ्लैजेलम। एंड ये जो बैक्टीरिया है, जो साइनोबैक्टीरिया है, वो क्या करते हैं, इट हैव ए, करते नहीं, ये क्या, इनके पास ये जो बैक्टीरिया है क्या होता है, हैव ए क्लोरोफाइल अल्फा। ओके, और सो इसलिए क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं। सो यू बैक्टीरिया से फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ओके, ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये क्या है, यूनिसेलुलर है, और यू कैन से फिलामेंटस। और ये क्या है, दिस algae इज फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में भी, मेराइन वाटर में भी, और टेरेस्ट्रियल algae प्रेजेंट होते हैं। ये algae क्या कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर में भी, मेराइन वाटर और टेरेस्ट्रियल में। और ये कौन सा algae, फ्रेश वाटर, मेराइन और टेरेस्ट्रियल algae हैं। ओके, और ये जो कॉलोनीज है, ये जो कॉलोनीज कैसे फॉर्म होते हैं, ड्यू टू द, ये क्या करते हैं, जेलाटिनस शीट को होल्ड करके रखते हैं, जिससे इट फॉर्म्स व्हाट, कॉलोनीज। ओके, और ये सम बैक्टीरिया लाइक, और सम साइनोबैक्टीरिया लाइक एनाबीना, नॉस्टॉक्स। एक और एग्जांपल है आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, मैंने सिर्फ एक ही एग्जांपल लिखा है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। एनाबेना क्या करते हैं, हैव ए स्पेशलाइज, क्या इनके पास है, स्पेशलाइज्ड सेल है, जिस दैट स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, हेट्रोसिस्ट होते हैं फॉर व्हाट, विद हेट्रोसिस्ट क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ओके, तो एनाबीना के पास हैव ए स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट, और क्या हेल्प करते हैं, किसमें मदद करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। कौन, हेट्रोसिस्ट। ओके, और अगर हम बात करें कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स के बारे में, तो ये क्या है, इट ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, एमोनिया एंड क्या यूज़ करते हैं, रिलीज्ड एनर्जी यूज़ करते हैं फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी का फुल फॉर्म क्या, एडिनो ट्राइसफॉस्फेट। ओके, दैट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। तो वो प्रोडक्शन में, एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और यूज़ करते हैं कौन सा एनर्जी, रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। अगर हेट्रोट्रॉफ की बात करें, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करें,
तो वो क्या करते हैं, हेल्प इन मेकिंग कर्ड प्रोडक्शन, जिसके कारण क्या प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। इलेक्ट्रोबैसिलस जो है वो क्या एक एंटीबायोटिक है। आप पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर में, ये चैप्टर पूरा डिटेल दिया है उसमें। ओके, तो डोंट वरी। ओके, सो और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीफिक्सेशन एंड ये क्या करते हैं, व्हाट कोज इट कोज डिसीज लाइक क्लोरा टाइफॉइड। ओके, तो ये सब हम बात किए थे यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ नोट ऑल द पॉइंट्स। और अभी ही आप जो मैं बोल रही हूँ आप प्लीज़ अपने दिमाग में कीप इन योर माइंड। ओके, आप प्लीज़ उसको बाहर ना निकलने दें, अपने दिमाग में ही सेव करके रखें। ओके, प्लीज़ कीप इन योर माइंड, जो भी मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ आप प्लीज़ उसको नोट कीजिए और अभी पढ़िए, बाद में मत रखिए। नाउ इटसेल्फ यू स्टडी ऑल द पॉइंट्स। ओके ओके, अब बात करते हैं मैकोप्लाज्मा। इसके ही अंदर आता है मैकोप्लाज्मा। ओके, यू बैक्टीरिया के अंदर, तो यू बैक्टीरिया के अंदर ही ये पॉइंट्स आता है मैकोप्लाज्मा। मैकोप्लाज्मा एक्चुअली क्या है, इट इज़ ए कम्प्लीटली मैकोप्लाज्मा लैक इन सेल वॉल। ये पूरा इनमें जो मैकोप्लाज्मा में लैक ऑफ सेल मैंने मतलब कि देर इज़ नो सेल वॉल, कम्प्लीटली लैक मैंने पूरा बहुत ही कम होता है सेल वॉल मैकोप्लाज्मा में। और ये क्या है, इट इज़ ए स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। मैकोप्लाज्मा क्या है, इट इज़ ए स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये क्या है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। मैकोप्लाज्मा क्या है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है एंड कैन सर्वाइव। ये क्या कर सकते हैं, सर्वाइव करते हैं विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के सहायता से सर्वाइव, विदाउट ऑक्सीजन की सहायता मतलब कि ऑक्सीजन के बिना ही सर्वाइव करते हैं, विदाउट ऑक्सीजन दे सर्वाइव। एंड ये क्या है, पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट। सो ओके, मे आई क्लियर। तो हम क्यों रिवीजन कर चुके हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। अब बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा क्या है, किंगडम देयर आर 5 किंगडम। तो एक किंगडम वी हैव डिस्कस, कौन सा किंगडम, मोनेरा किंगडम वी हैव डिस्कस्ड। अब हम बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो किंगडम प्रोटिस्टा में जो है ऑल द सिंगल सेल्ड क्या होता है, यूकैरियोटिक में यू हैव सीन इन चार्ट प्रोटेबस मोनेरा को छोड़कर बाकी जो भी प्रोटिस्टा, फंजाई, आल्गे, ये सब क्या है, ये यूकैरियोटिक, उनका सेल टाइप है यूकैरियोटिक होता है। बस किंगडम मोनेरा को छोड़कर बाकी जो भी किंगडम है जैसे आल्गे, प्रोटिस्टा, फंजाई, दिस आर व्हाट हैविंग ए सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक्स। ओके, and it forms a link between plants animal and fungi। ये क्या फॉर्म करते हैं, फॉर्म से लिंक। ओके, और कनेक्ट, फॉर्म से लिंक बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। तो ये क्या लिंक करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल एंड फंजाई। ओके, और एक और पॉइंट, किंगडम मोनेरा के पास क्या होता है, बट जो बाउंड्रीज होते हैं किंगडम मोनेरा में, बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। जो बाउंड्रीज होते हैं इस किंगडम में, जो प्रोटिस्टा किंगडम में बाउंड्रीज है, आर नॉट वेल डिफाइंड, ठीक से डिफाइन नहीं किया है, वो क्या आर नॉट वेल डिफाइंड। ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, यू कैन इफ़ यू वांट यू कैन सी नाउ इटसेल्फ। ओके, तो क्राइसो, अब ये जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कितने तो इनके अंडर में किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर 5 क्या होते हैं, 5 प्रोटिस्टा
are included. Okay, 5 protista are included. First one, chrysophytes, dinoflagellates, and euglenoids, slim mold, and protozoan. Okay, प्रोटोजोन्स. सो ये 5 जो 5 प्रोटिस्टा हैं ये किन के अंदर है, किसके अंडर आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं. तो 5 मार्क का क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. एक्सप्लेन अबाउट प्रोटिस्टा, मतलब पूरी मीन्स ये आपको पूरा पॉइंट्स लिखना होगा. ये 5 जो प्रोटिस्टा है, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, सब 5 जितना भी 5 है प्रोटिस्टा कमिंग, जो भी ये जो 5 प्रोटिस्टास आर कमिंग अंडर किंगडम प्रोटिस्टा. तो आपको ये सब क्या है, यू हैव टू राइट, क्योंकि 5 मार्क्स का पूछा तो यू डोंट मिस एनी पॉइंट्स. ओके, सब यू वांट टू इंक्लूड्स ऑल द पॉइंट्स. सो अब बात करते हैं क्राइसोफाइट्स. ओके, क्राइसोफाइट्स हैज़ डाइटम्स एंड गोल्डन algae. डाई मीन्स 2 एटम्स, सो 2 शेल्स होते हैं. डाइटम्स मीन्स 2 शेल्स, कितने सेल्स, 2 शेल्स प्रेजेंट होते हैं. एंड गोल्डन algae को क्या बोलते हैं, डेस्मीट्स. गोल्डन algae इज ऑल्सो नॉन एज डेस्मीट्स. ओके, नोट डाउन दिस पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, द सेल वॉल हैव ए सिलिका एंड सेल वॉल ओवरलैप टू फिट टुगेदर लाइक ए सोप बॉक्स. आप एक लाइक दिस, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई विल ड्रॉ वन फिगर. तो ये जो आप देख रहे हैं फिगर, ये क्या है, ये जो ऊपर का लेयर वो क्या है, ये सिलिका है. और जो सेल वॉल इज ओवरलैप टू फिट टुगेदर लाइक ए सोप बॉक्स. आप देखेंगे सोप बॉक्स कैसा होता है, तो उसकी तरह ये क्या है, ये सेल वॉल रहते हैं. और सेल वॉल हैव ए सिलिका, ऊपर का जो शेल होता है वो क्या होता है, सिलिका, इट इज़ कॉल्ड सिलिका. ओके, तो वो जो सेल वॉल हैव ए सिलिका एंड सेल वॉल्स ओवरलैप, किस पर ओवरलैप होते हैं, टू, तो ये जो है क्या ओवरलैप रहते हैं लाइक ए सोप बॉक्स. जो सेल वॉल है इस क्राइसोफाइट्स का कैसे होते हैं, सिलिका सेल्स एंड सेल वॉल्स आर ओवरलैप टू फिट टुगेदर लाइक ए सोप बॉक्स. देयर एक्यूमुलेशन फॉर्म्स, जो एक्यूमुलेशन है वो क्या करते हैं, एक्यूमुलेट टू फॉर्म व्हाट, डायटोमेशियस अर्थ. क्या फॉर्म करते हैं, क्या एक्यूमुलेट करते हैं, देयर एक्यूमुलेशन, जो एक्यूमुलेट करते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, डायटोमेशियस अर्थ, डायटोमेशियस अर्थ. ओके, और ये क्या यूज करते हैं, फॉर व्हाट इट इज़ यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्टरेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स. सो दिस आर व्हाट एग्जाम्पल. तो ये क्या यूज़ करते हैं, ये किस में यूज़ होते हैं, डायटोमेशियस अर्थ किस में यूज़ होते हैं, फॉर पॉलिशिंग, फिल्टरेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स. और एक पॉइंट आपको याद रखना है, डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन. डायटम्स क्या हैं, चीफ प्रोड्यूसर हैं ऑफ द ओशन. सो दिस पॉइंट्स इज इम्पॉर्टेंट. तो ये जो किंगडम प्रोटिस्टा में हम डिस्कस किए किसके बारे में, क्राइसोफाइट्स के बारे में. तो क्विक रिवीजन करते फिर से, जिससे आपको पॉइंट्स नोट रहे अपने दिमाग में, जिससे आप नोट कर सकें. फिर आई विल डू क्विक रिवीजन, सो जस्ट लिसन. ओके, तो किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कस किए थे. क्या, इट हैव ए ऑल सिंगल सेल्ड, क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं. एंड इट फॉर्म्स ए लिंक बिटवीन प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई. ओके, एंड ओके, और और एक और पॉइंट था कि द बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड. जो बाउंड्रीज हैं विच आर प्रेजेंट इन द प्रोटिस्टा वो क्या होता है, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड. तो अगर बात करते हैं क्राइसोफाइट्स के बारे में, क्राइसोफाइट्स क्या है, इट इज़ ए व्हाट, इट हैज़ ए
diatoms and golden algae. Diatom means two shells and golden algae means it is also called what? गोल्डन algae को भी क्या कहा जाता है? इट इज़ ए डेस्मीट्स. व्हाट इज इट इज़ कॉल्ड? डेस्मीट्स. ये नोट करके रखिएगा अपने ब्रेन में, ओके, जिसे आप कभी ना भूल पाएँ. और सेल वॉल, इस जो सेल वॉल कैसे होते हैं? सेल वॉल हैव ए सिलिका. एक सिलिका होता है, यू कैन सी दिस लाइक, ओके, सिलिका होते हैं. एंड जो सिलिका एंड जो सेल वॉल हैं क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं टू फिट टुगेदर लाइक ए सोप बॉक्स, ओके. एंड देयर एक्यूमुलेशन फॉर्म्स diatomaceous earth, and for it is used in what is used in polishing, filtration of oils and syrups. And एक और पॉइंट था, diatoms are the chief producer of the ocean. It is most important point. ओके, तो आज का वीडियो बस ये टॉपिक पर ही ख़त्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस फॉर किंगडम प्रोटिस्टा. जो प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं कौन कौन सा? डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लिम moulds and protozoan. So 4 topics we will discuss in next video. Okay, so friends, so students, and please see my video from starting to end. Please don't see half, okay. If you are seeing my video, please see full, then only you will able to understand what I am taking. Okay, if you are not subscribe my channel, please subscribe my channel and always keep on watching my videos. Okay.